अपने भाई को निकाला और 2-4 बंदे लग गए थे वहाँ पे। अगर वो डिवाइडर ऊंचे होते तो चाचा आज हमारे साथ होते। हमें तो एक्सीडेंट के बाद पता चला कि ऐसे ऐसा हुआ, हमें पता ही नहीं था बिल्कुल भी। देवर थे मेरे तीनों। आई थी गाय बीच में, वो अनबैलेंस हो गए। डिवाइडर ज़्यादा ऊंचे तो है नहीं, अगर ड्राइवर ऊंचे होते तो गाड़ी वहीं रुक जाती। वो ज़्यादा ऊंचे थे नहीं, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो सीधा उड़ गई। उस वक्त गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे? 6 लोग थे, 4 मेरे चाचा थे, एक वो था भाई बड़ा वाला और एक मैं था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त गाजीपुर इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर एक हादसे ने 3 परिवारों को उजाड़ दिया। देखिए, मामला 26 तारीख का है, जहां पर बीती रात एक स्कॉर्पियो ने एक अर्टिगा गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी और उसमें दोनों गाड़ियों में बैठे लोगों की जान चली गई। देखिए, अर्टिगा में 3 लोग बैठे हुए थे, जिसमें तीनों भाइयों की जान चली गई। वहीं पर यह बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में जो लोग मौजूद थे उनमें से भी कुछ लोगों की जान गई है। यानी कि देख सकते हैं कितना बड़ा हादसा जो है ये सामने आया है। देखिए, पूरा मामला जो है वो हापुड़ का बताया गया है। वहां के हाईवे पे ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक स्कॉर्पियो बेकाबू हुई, उसने डिवाइडर को पार किया और उसके बाद वो गाड़ी जो है उनकी अर्टिगा गाड़ी को टकरा गई और उसके बाद इतना बड़ा हादसा सामने आ गया। यहाँ पर वो 3 परिवार है मेरे साथ मौजूद जो अर्टिगा गाड़ी में बैठे थे, जिनके साथ ये पूरा हादसा हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला था, यहीं पर उन्हीं के परिवार से जुड़कर हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पर जो शख्स आपको नजर आ रहे, दरअसल ये मौका वारदात पर उस वक्त मौजूद थे। तो क्या कुछ वहां पर हुआ, आइए इनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? जुबैर। सर, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त ये हुआ था, मुझे ऊपर से स्कॉर्पियो आती हुई दिखी है बस, और कुछ नहीं दिखा उसके सामने। बहुत से कह रहे हैं आगे कुछ आया है, वह ये पशु आया है, गाय आई है, ये तो पता नहीं मुझे, बस इतना बताए स्कॉर्पियो आई है ऊपर से, स्कॉर्पियो है। अच्छा, अचानक से क्या हुआ था? वो गाड़ी डिवाइडर से आकर सीधा आप लोगों की गाड़ी से टकरा गई? हाँ, हमारी गाड़ी से टकराई सीधा आगे। जी। उस वक्त गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे? 6 लोग थे, 4 मेरे चाचा थे, एक वो था भाई बड़ा वाला और एक मैं था। अच्छा, जो 2 भाई थे वो सबसे आगे बैठे हुए थे? नहीं, एक जो वो था मेरा भाई बड़ा, वो था ड्राइवर सीट पे और चाचा बैठे थे बड़े वाले, और वो थे अफजाल चाचा, वो बीच में बैठे हुए थे। सरफराज चाचा बीच में बैठे हुए थे, यानी कि एक चाचा मेरे साथ पीछे बैठे थे, सबसे पीछे। तो मैं बचा हूँ, चाचा बचे हैं और एक भाई अस्पताल में। आपके जो फेस पर जो निशान है वो एक्सीडेंट के? ये एक्सीडेंट गई हैं, ये हाथ में लगी हुई, ये हाथ इंजर्ड हो गया था बहुत। कहा जा रहा है कि उस वक्त जो स्कॉर्पियो से टकराए थे वो भी लोग घायल हुए हैं इसमें? वो भी लोग घायल हुए हैं, उनका ये बता रहा है 2 ICU में है, हालत बहुत गंभीर है उनकी हालत भी काफ़ी गंभीर है उनकी हालत। ऐसा भी बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से भी कोई घायल हुआ है या मरा है? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना मैंने, बस कह रहे हैं 2 मर गए हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैं और ज़िंदगी और मौत के बीच अभी संघर्ष कर रहे हैं वो लोग। हाँ, ये क्या कहा जा रहा है, गाय बीच में आई थी तब वो हाँ, गाड़ी जो है बेकाबू हुई है, क्या चीज़ थी? नहीं, लोग बाग तो ये कह रहे हैं आई थी गाय बीच में, वो अनबैलेंस हो गए। डिवाइडर ज़्यादा ऊंचे तो है नहीं, अगर ड्राइवर ऊंचे होते तो गाड़ी वहीं रुक जाती। वो ज़्यादा ऊंचे थे नहीं, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो सीधा उड़ गई, यानी 6-7 फुट उड़ती हुई देखी मैंने, फिर हमारे पास आई वो। ये कितने बजे की वारदात थी? ये 8:26 की वारदात थी। जब मैंने अपने चाचा को फ़ोन कराया ना, जो चाचा यहाँ थे उनको फ़ोन कराया, उनकी देखी कॉल तो 8:26 पे दिखा रहा है मेरा। ये पुलिस किस वक्त पहुंची थी वहाँ मौका वारदात? पुलिस मौका वारदात पे मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आप उस वक्त बेहोश थे? बेहोश नहीं था, मैंने अपने भाई को निकाला और 2-4 बंदे लग गए थे वहाँ पे, वो भी निकाल रहे थे। तीनों की उस वक्त सांसें चल रही थी? सांसें तो एक चाचा की चल रही थी, जो बाहर निकल गए थे गाड़ी से, उनके खून ही खून हो रहे थे। जो इसके वो थे पिताजी, पिता थे इनके पिता थे वो। उनको अस्पताल कितने बजे ले जाया गया, समय से ले जाया गया था? अस्पताल तो देखो लेट ही ले जाया गया, क्योंकि एम्बुलेंस जाम इतना हो गया था, एम्बुलेंस आ नहीं पाई थी। कौन से अस्पताल में इलाज चला उनका? वहीं है, गढ़ के नाम ध्यान नहीं है मुझे। तो बाकी जो 2 चाचा थे आपके, उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई? हाँ, उनकी, क्योंकि वो सांस नहीं, होश नहीं आया था उन्हें। आसपास के लोग भी इंजर्ड हुए हैं इससे, क्योंकि अचानक से हादसा हो गया, आसपास भी लोग इंजर्ड हुए थे इस वजह से? नहीं, आसपास को मैं देख नहीं सकता था, मैं तो अपने आप, मैं खुद कह रहा था मैं वहाँ कैसा था, क्या कर रहा था, क्योंकि मेरे चाचा थे तीनों, उनकी हालत देख के मेरी और हालत डाउन हो गई थी।
लेकिन फिर भी मैंने अस्पताल पहुंचाया सबको। वहाँ पर सर हाईवे कैसा था? वहाँ पे लाइट ठीक थी, लाइट थी या अंधेरा था वहाँ उस तरफ? अचानक से ये सब वहाँ पे शिवा ढाबा है, गढ़ से उतरते ही शिवा ढाबा पड़ता है राइट में, दो पार करके उसके आगे आमने सामने ढाबे हैं सरकारी, वहाँ पे आगे रुकती है बस, उस जगह की है वे घटना। वहीं पर एक घटना हुई। हाँ, क्योंकि वो ऊंची नहीं डिवाइडर, इसलिए लोग बाग आते जाते रहते हैं। अगर वो डिवाइडर ऊंचे होते तो चाचा आज हमारे साथ होते, लेकिन पुलिस की जांच में क्या पता चला है? पुलिस को किसी की लापरवाही की आशंका यहाँ पर दिख रही है? नहीं, अभी पुलिस को ऐसा कुछ नहीं है इसमें नजर आ रहा। बाकी कुछ आप सरकार से मांग करना चाहते हैं? मांग ये करना चाहते हैं बस, जो हमारे गए हैं उनके ये उनके बच्चे हैं, इन्हें मिल जाए, आर्थिक मदद हाँ, चाहते हैं। आर्थिक मदद चाहते हैं बस। और अभी तो एक इससे छोटा है 8-7 साल का, उसकी एक बहन है 2 साल की, जो चाचा छोटे वाले हैं। सबसे छोटे चाचा के बच्चे बहुत छोटे हैं। हाँ, बच्चे बहुत छोटे हैं उनके। आपको कब पता चला था यहाँ पर इन चीज़ों के? मुझे तो बताया नहीं था, किसी ने पता ही ना था मुझे तो। अच्छा, मुझे तो सुबह अगले दिन दोपहर को पता चला। अगले दिन ही पता चला? हाँ, नहीं बताया नहीं था। आपके क्या लगते हैं तीनों में से? देवर थे मेरे तीनों, तीनों देवर? सगे देवर थे। हाँ, अच्छा, काम से गए थे वो उस वक्त? काम से गए थे हम, वापस आ रहे थे तो जब हुई है। अभी अब बच्चों को इसकी जानकारी है कि ये सब हादसा हो गया है? कहाँ? उनके बच्चों को जानकारी है? हाँ, सबको पता है मैंने तो। अभी क्या लौते कमाने वाले थे तीनों, जो अपने परिवार के लौते वो कमाने वाले? एक लौते ही थे। हाँ, जो चाचा थे ना हमारे, वही कमाते थे, उनके सारे बच्चे छोटे हैं अभी। ये देखो, ये कितने साल का है, ये 10-11 साल का है, तो छोटे ही हैं सबके बच्चे अभी। बस एक चाचा हैं जो आगे बैठे थे ड्राइवर के बोले में, उसके बच्चे उनके बच्चों की हुई शादी एक की बस, वो बाकी वो 2 भी छोटे हैं अभी। बाकी तो अभी कोई नहीं कमाता जो अभी घर अभी चला सके अपना? नहीं, अभी कोई नहीं कमाता। मैम अभी परिवार कहाँ है? यहीं रहता है तीनों का परिवार? हाँ, तीनों यही हैं। और साथ ही में गए थे तीनों? हाँ, ये सब 6 के 6 एक साथ ही गए थे। और ये कहा जा रहा है कि तीनों में अभी कोई भी कमाने वाला अभी है नहीं, वो लौते थे तीनों कमाने वाले घर के? हाँ, घर के यही बड़े थे, तीनों यही करते थे। और जब आप अस्पताल पहुँचे, अस्पताल गए थे आप, देखा था? मैंने नहीं गई थी। अच्छा, क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको हादसे के बारे में? मेरे पास तो बस फ़ोन ही आया था कि ऐसे हुआ है। यकीन कर पा रहे थे कि अब ऐसा कुछ हो रहा गया? था ना, मेरा भाई बता के गया, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो एक्सीडेंट के बाद पता चला कि ऐसे हुआ, हमें पता ही नहीं था बिल्कुल भी। अभी परिवार से तो हम हाल ही में बात नहीं कर पा रहे, लेकिन परिवार क्या चाहता है? परिवार की क्या मांग है? आर्थिक सुविधाएं चाहते हैं, जो बच्चे हैं भाई, इनकी पढ़ाई सही से हो जाए, सरकार की तरफ से हो, जो भी हो, और जो घर का खर्च जो भी सरकार देना चाहे अपनी। देखिए, एक गरीब परिवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद था और कहा जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ अचानक से हुआ कि कोई समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है आखिर। देखिए, ये हापुड़ में हुआ था और कहा जा रहा है हाईवे के दौरान जो है एक ढाबे के सामने पूरा हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो के सामने अचानक से कोई जानवर आया है, कोई गाय आई है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बाद ही जो है अचानक से जब गाड़ी मोड़ी गई वो डिवाइडर से टकराई और गाड़ी सीधा जो है इनकी अर्टिगा गाड़ी से टकरा गई, जहाँ पर 6 लोग मौजूद थे और उनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 परिवार उजड़े हैं इस पूरे हादसे में और कहा जा रहा है कि जो स्कॉर्पियो में जो लोग मौजूद थे उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। हालांकि अभी उनकी क्या हालत है उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर जो परिवार है उनका ये कहना है कि जो तीनों कमाने वाले थे वो लौते कमाने वाले थे अपने परिवार के, तो उनके पास कोई ऐसी आर्थिक सहायता नहीं है जिस वजह से जो है इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सरकार से बस आर्थिक जो है वो मांग कर रहा है कि आर्थिक सेवाएं इन लोगों को दी जाए या इनकी मदद की जाए। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।